भगवान ने आकाश राज की पुत्री पद्मालया से विवाह किया था। ये सारी कथाएं भगवान वराह पृथ्वी देवी को सुना रहे हैं। विवाह का वृतांत सुनने के बाद पृथ्वी देवी ने पूछा कि प्रभु, मुझे धारण करने वाले हे प्रियतम, कलयुग में आपका दर्शन किसको होगा और परम सुंदर विग्रह वाले भगवान श्रीनिवास का दर्शन भी किसे प्राप्त हो सकेगा, ये सब भी मुझे बतलाइए। तब भगवान वराह बोले, देवी सुनो, जो भविष्य में होने वाली बात है उसे भूतकाल की भांति बतला रहा हूँ। इस पवित्र पर्वत पर एक वसु नामक निषाद था, जो शामक वन में अर्थात सांवा के जंगल की रक्षा किया करता था और भगवान पुरुषोत्तम के प्रति उसके मन में बड़ी भक्ति और श्रद्धा थी। वह सांवा अर्थात समा के चावलों का भात बनाकर उसमें मधु मिला देता और श्रीदेवी तथा भूदेवी सहित देवादिदेव भगवान विष्णु को निवेदित करके स्वयं प्रसाद पाता था। इस प्रकार भक्ति करने वाले उस निषाद की कल्याणमयी पत्नी चित्रवती ने एक उत्तम पुत्र को समय आने पर जन्म दिया, जिसका नाम वीर रखा गया। वसु अपने पुत्र तथा पतिव्रता पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहा करता था। एक दिन वह अपने पुत्र को सांवा की रक्षा करने का आदेश देकर स्वयं पत्नी के साथ मधु अर्थात शहद की खोज में चल दिया। मधु का छत्ता देखने की इच्छा से वह एक वन से दूसरे वन में शीघ्रता पूर्वक चला जा रहा था। इधर उसके पुत्र ने सांवा के तैयार किए हुए भात को लेकर कुछ अग्नि में डाल दिया और कुछ पीसकर वृक्ष की जड़ में भगवान श्रीपति को भोग लगा दिया। फिर भगवान का प्रसाद खाकर वीर वहां सुख से बैठा रहा। इसके बाद वसु मधु लेकर आया और सांवा के चावलों को खाया हुआ देखकर अपने पुत्र को फटकारने लगा। उसने बड़ी उतावली के साथ वीर को मार डालने के लिए तलवार लेकर हाथ को ऊपर करके उठा दिया। उस समय भगवान विष्णु उस वृक्ष पर ही विराजमान थे। उन्होंने वसु की तलवार हाथ से पकड़ ली। तब उसने वृक्ष की ओर देखा। भगवान विष्णु हाथ में शंख चक्र गदा धारण किए हुए और आधा शरीर वृक्ष पर टिकाए हुए खड़े थे। उन्हें देखते ही वसु ने तलवार छोड़ दी और भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम करते हुए बोला कि हे देव देवेश्वर, आप ये क्या कर रहे हैं? श्री भगवान बोले, वसु, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारा पुत्र मुझ में असीम भक्ति रखता है। ये तुमसे भी बढ़कर मुझे प्यारा है, इसलिए मैंने इसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। इसकी दृष्टि में मैं सर्वत्र हूँ, किंतु तुम्हारी दृष्टि में मैं केवल स्वामी पुष्करिणी के तट पर ही रहा करता हूँ। भगवान का ये वचन सुनकर वसु बड़ा प्रसन्न हुआ। एक समय चंद्रवंश में तोंडमान नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। वे बड़े वीर थे। उनके पिता का नाम सुवीर और माता का नाम नंदिनी था। 5 ही वर्ष की अवस्था में उनके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति प्रकट हो गई। वे बड़े बुद्धिमान और सुशीलता, शूरता तथा पराक्रम आदि गुणों की निधि थे। युवा होने पर उन्होंने पांड्य नरेश की सुंदरी पुत्री पद्मा के साथ विवाह कर लिया। इसके बाद अलग अलग देशों की सैकड़ों स्वयंवरा कन्याओं को भी वे ब्याह कर लाए और नारायणपुर में रहकर इस पृथ्वी पर देवराज इंद्र की तरह सुख भोगने लगे। एक दिन सिंह के समान पराक्रमी तोंडमान अपने पिता की आज्ञा लेकर वेंटाचल के पास ही शिकार खेलने के लिए चले गए। वहां अपने सेवकों के साथ पैदल घूमते हुए उन्होंने एक यूथपति गजराज को देखा और फिर उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। सुवर्ण मुखरी नदी को पार करके वे परम उत्तम ब्रह्म ऋषि शुक के पास गए और उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर एक वन से दूसरे वन में चलते चले गए। एक जगह उन्होंने रेणुका देवी को देखा, जो वल्मीक बांबी अर्थात बिमोट के आकार में खड़ी हुई थी। उन्हें प्रणाम करके वीर तोंडमान पश्चिम की ओर चले गए। आगे जाकर उन्हें पंचरंगा एक तोता दिखाई दिया। फिर उसे पकड़ने के लिए वे भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। तोता श्रीनिवास का नाम रटता हुआ शीघ्र ही पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पीछा करते हुए राजा भी गिरिराज पर चढ़ गए और उस तोते को ढूंढते ढूंढते श्यामक वन में जा पहुंचे। वहां तोते को ना देखकर उन्होंने उस वन की रक्षा करने वाले निषाद को देखा।
उसने भी राजा को आते देखकर शीघ्रता पूर्वक आगे आकर उनकी अगवानी की और उन्हें प्रणाम करके विनीत भाव से वह दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तोंडमान ने भी उसका आदर करके उससे पूछा, हे वनेचर, इधर कोई पंचरंगा तोता आया है क्या? क्या तुमने उसे देखा है? वह श्रीनिवास श्रीनिवास की रट लगा रहा था। बताओ तो जरा वह किधर गया है? तब वनेचर कहने लगा, महाराज, वह 5 रंगों वाला शुक भगवान श्रीनिवास को बहुत प्रिय है। उसे श्रीदेवी और भूदेवी ने पाल पोस कर बड़ा किया है और वो तो सदा भगवान श्रीहरि के पास ही रहता है और स्वामी पुष्करिणी के तट पर भगवान के समीप ही विचरता रहता है। उस सुंदर शुक को कोई भी पकड़ नहीं सकता। राजकुमार, अब मैं भगवान की आराधना के लिए जाऊंगा। जब तक मैं लौटकर ना आऊं तब तक आप यही वृक्ष के नीचे विश्राम कीजिए। तब राजा बोले, वनेचर, मैं भी तुम्हारे साथ भगवान जनार्दन का दर्शन करने के लिए चलूंगा। तुम मुझे वेंकटाचल निवासी देवेश्वर का दर्शन कराओ। राजा की ये बात सुनकर निषाद ने मधु मिश्रित सामा का भात आम के पत्ते के दोने में रख लिया और राजा को भी साथ लेकर वह भगवान के पास गया। वहां राजा सहित विधि पूर्वक स्नान करके निषाद राज ने स्वामी पुष्करिणी के तट पर बिल्व वृक्ष के नीचे विराजमान भगवान विष्णु का राजा को दर्शन कराया। उनके श्री अंगों की कांति अलसी के फूलों की तरह श्याम थी। कमल दल के समान सुंदर और विशाल नेत्र थे। वे 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उनके अंग अंग से उदारता प्रकट हो रही थी। मुखारविंद पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उनके अंगों पर दिव्य पीतांबर शोभा पा रहा था। मस्तक पर किरीट और हाथों में कंगन आदि आभूषणों से उनकी शोभा और भी अधिक बढ़ गई थी। भगवान के दोनों पार्श्व में परम सुंदरी श्री देवी और भूदेवी विराज रही थी। शंख, चक्र, खड्ग, गदा, शारंग, धनुष और बाण आदि आयुध मूर्तिमान होकर सब ओर से भगवान की सेवा में उपस्थित थे। इस प्रकार उन पुरुषोत्तम का दर्शन करके उन दोनों ने आनंद मगन होकर उन्हें प्रणाम किया और फिर निषाद ने भी मधु मिश्रित सामा का भात भगवान को निवेदित किया। फिर राजा के साथ श्यामक वन में अपनी पवित्र पर्ण कुटी पर वह वापस लौट आया। राजा एक रात उसकी कुटी में रहे और सवेरे उठकर अपनी सेना के साथ पुनः नगर की ओर लौट गए। फिर देवी के वन में जाकर वे घोड़े से उतरे और फिर चैत्र शुक्ल नवमी को उन्होंने रेणुका देवी का पूजन किया। उनसे पूजित होकर देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि राजन, तुम्हारा राज्य निष्कंटक होगा, राजधानी तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। मेरे समीप तुम दीर्घ काल तक राज्य करोगे और तुम्हारे ऊपर देवाधिदेव भगवान विष्णु का कृपा प्रसाद सदा बना रहेगा। इस प्रकार वरदान पाकर राजा पुनः शुक मुनि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम करके उनके द्वारा सम्मानित होकर हर्ष को प्राप्त हुए। फिर उन्होंने प्रसन्न मन से मुनि से कहा, हे महर्षि, आप कमल सरोवर का महात्म्य बतलाइए। श्री शुक मुनि कहने लगे, राजन, यह कमल सरोवर नामक तड़ाग सभी पापों का नाश करने वाला है। कीर्तन, स्मरण और स्नान करने से ये मनुष्यों को इस पृथ्वी पर लक्ष्मी प्रदान करने वाला होता है। तुम भी इसमें स्नान करके अपने पिता के समीप चले जाओ। शुक मुनि का ये वचन सुनकर राजकुमार ने कमल सरोवर में स्नान किया और मुनि को प्रणाम करके घोड़े पर सवार होकर अपने नगर को प्रस्थान किया। पिता ने तोंडमान को 3 वर्ष के लिए युवराज बनाकर देख लिया कि मेरे पुत्र में प्रजा को प्रसन्न रखने की योग्यता, सामर्थ्य, पराक्रम, शौर्य, सुशीलता और ब्राह्मण भक्ति है। तब उन्होंने मंत्रियों से सलाह करके विधि पूर्वक पुत्र का राज्याभिषेक किया और उन्हें अपने पद पर स्थापित करके उनकी अनुमति लेकर राजा सुवीर वन में चले गए। तोंडमान ने यह विशाल साम्राज्य पाकर फिर धर्म पूर्वक राज्य किया। वराह भगवान कहते हैं कि एक दिन निषाद राज वसु तोंडमान के द्वार पर आया। द्वारपालों से उसके आगमन की सूचना पाकर महाराज ने उसे दरबार में बुलाया और मंत्रियों के साथ पुत्र और परिवार सहित उसका स्वागत सत्कार किया। इसके बाद प्रसन्न होकर उन्होंने वसु से पूछा कि वनेचर, किस कार्य से आपका यहाँ आगमन हुआ है? वसु ने कहा, राजन, मैंने वन में एक बड़े आश्चर्य की बात देखी है।
उसे सुनिए। रात में कोई सफेद रंग का वारहा आकर मेरा सांवर चरने लगा। तब मैंने हाथ में धनुष लेकर उसका पीछा किया। खदेड़ने पर वह वायु के समान तेज गति से भागा और मेरे देखते ही देखते स्वामी पुष्करणी के तट पर वल्मीक में घुस गया। तब मैंने क्रोधित होकर उस वल्मीक को खोदना आरंभ कर दिया। इतने में ही मूर्छित होकर मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय मेरा यह पुत्र वहां पर आ गया और मुझे पृथ्वी पर मूर्छित होकर पड़ा हुआ देख पवित्र होकर देवाधिदेव भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगा। तब भगवान वराह का मुझ में आवेश हुआ और उन्होंने मेरे पुत्र से कहा, निषाद राज, तुम शीघ्र ही राजा के पास जाकर मेरा सारा वृतांत उनसे कहो। राजा काली गऊ के दूध से अभिषेक करते हुए इस वल्मीक को धो डालें, तब इसके भीतर एक परम सुंदर शिला दिखाई देगी। उसे लेकर किसी कारीगर से मेरी मूर्ति बनवाएं, जिसमें मैं भूदेवी को अपने बाएं अंक में लेकर खड़ा रहूं और मेरा मुख सूकर के समान हो। मूर्ति तैयार हो जाने पर बड़े बड़े मुनीश्वरों और वैखानस महात्माओं द्वारा उसकी स्थापना कराकर स्वयं तोंडमान भी उसकी पूजा करे। ऐसा कहकर भगवान वराह ने मुझे छोड़ दिया और फिर उसके बाद मैं स्वस्थ हो गया। देवाधिदेव भगवान वराह आपसे क्या कराना चाहते हैं, यही बतलाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। राजा तोंडमान भी ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और हैरान भी हुए। इसके बाद पुष्कर आदि मंत्रियों के साथ कार्य का निश्चय करके वेंकटाचल जाने का विचार किया गया और सभी ग्वालों को बुलाकर कहा कि हे गोपगणों, जितनी भी मेरी काली और कपिला गौएं हैं, सबको बछड़ों सहित वेंकटाचल के पास लेकर आओ। गोपों को ऐसी आज्ञा देकर राजा ने मंत्रियों को सूचित किया कि कल ही यात्रा करनी है। इसके बाद सभी प्रजा को विदा करके जितेंद्र राजा ने अंतःपुर में प्रवेश किया और अपनी पत्नियों से वराह जी की ये कथा सुनाकर वे रात में वही सो गए। सपने में भगवान श्रीनिवास ने राजा को बिल का मार्ग दिखाया और उनके नगर से लेकर बिल के अंत तक मार्ग में पल्लव बिछा दिए। राजा ये स्वप्न देखकर जब सवेरे उठे, तब उन्होंने शीघ्र ही मंत्रियों, प्रजाओं और ब्राह्मणों को भी बुलाया। उन सब से अपना देखा हुआ सपना सुनाकर जब उन्होंने दरवाजे पर दृष्टि डाली, तब वहां पल्लव ही पल्लव बिछे हुए दिखाई दिए। तब उपयुक्त मुहूर्त में घोड़े पर सवार होकर राजा तोंडमान घर से चले और बिल के पास पहुंचकर वहीं उन्होंने नगर बनाया। उस समय देवाधिदेव भगवान ने स्वयं राजा को यह आदेश दिया, अर्थात संकेत किया कि इमली और चंपा ये दो वृक्ष बहुत उत्तम हैं, इनका पालन करो। इमली मेरा आश्रय है और चंपा लक्ष्मी जी का स्थान है। इसलिए राजाओं, ऋषियों, देवताओं तथा मनुष्यों को इन दो वृक्षों की सदा ही वंदना करनी चाहिए। तोंडमान से ऐसा कहकर भगवान विष्णु मौन हो गए। उनका वचन सुनकर राजा ने चहारदीवारी बनवाई और वैखानस कुल के मुनियों से पूजन कराया। वे प्रतिदिन बिल के मार्ग से आकर भगवान को प्रणाम करते और लौट जाते थे। उन्होंने उत्तम भोग भोगते हुए धर्म पूर्वक राज्य किया। इसी समय दक्षिण देश के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए पत्नी सहित घर से चले। मार्ग में ही ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। उसे इस दशा में देखकर और अपने साथ चलने में असमर्थ जानकर ब्राह्मण देवता राजा के द्वार पर आए। द्वारपाल से उनके आगमन की सूचना पाकर फिर राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया और उनकी विधि पूर्वक पूजा करके उनसे कुशल समाचार पूछा कि हे ब्राह्मण, आपके आने का क्या कारण है, बताइए, मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं? फिर ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं वशिष्ठ कुल में उत्पन्न वीर शर्मा नामक सामवेदी ब्राह्मण हूँ। घर से गंगा स्नान करने के लिए पत्नी को साथ लेकर निकला था। मार्ग में ये गर्भवती हो गई। यह कुशिक वंश की कन्या और बड़ी पुण्यशालिनी है। इसका नाम लक्ष्मी है। ये बड़ी सुशील और पतिव्रता है। इसे मैं आपके घर में रखकर अपना व्रत पूर्ण करना चाहता हूँ। महाराज, इसलिए जब तक मैं लौटकर ना आऊं, तब तक आप इसकी रक्षा करें। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने 6 महीने के लिए चावल और धन देकर ब्राह्मणी के लिए अंतःपुर में एक घर दे दिया। अपनी पत्नी को वहां रखकर वह ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक गंगा स्नान के लिए चले गए।
उत्तम क्षेत्र प्रयाग में भागीरथी गंगा के तट पर पहुंचकर उन्होंने स्नान किया। वहां से काशी की यात्रा की और वहां भी 3 दिनों तक रहकर वे गया चले गए। वहां उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। इसके बाद अयोध्यापुरी की यात्रा करके वे बद्रिकाश्रम को गए। फिर शालिग्राम तीर्थ का दर्शन करके अपने देश की ओर लौटे। इसी में उन्हें 2 वर्ष बीत गए। वैशाख मास की शुक्ल पक्षिया एकादशी तिथि को वे पुनः राजा के पास गए। राजा ब्राह्मणी को भूल गए थे। उन्होंने इसके बाद उसका कभी स्मरण ही नहीं किया। ब्राह्मणी भी स्वाभिमानी थी। 6 महीने बाद जब अन्न समाप्त हो गया तो समाप्त होने के बाद भी वह मांगने नहीं गई, क्योंकि मांगने पर ब्राह्मणी का स्वाभिमान आड़े आ रहा था। ब्राह्मणी ने सोचा, जब राजा ने ही मुझे 6 महीने का अनाज देने के बाद मेरी सुध नहीं ली तो मैं भला मांगने क्यों जाऊं। घर में ही मरकर वह बेचारी सूख गई थी। इसके बाद वीर शर्मा ब्राह्मण ने गंगा जल की पिटारी खोलकर एक शीशी गंगा जल राजा को भेंट किया और पूछा, हे राजन, मेरी धर्मपत्नी कुशल से तो है ना? तब राजा ने ब्राह्मण को स्मरण करके कहा, अच्छा, आप ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने अंतःपुर में जाकर देखा तो वह ब्राह्मणी तो अपने घर में ही मर गई थी। ब्राह्मण को ये बात न बताकर राजा ने उसी उत्तम बिल में प्रवेश किया और श्रीदेवी तथा भूदेवी सहित भगवान श्रीनिवास का दर्शन करने के लिए वे वेंकटाचल पर गए। राजा को अचानक आता देख श्रीदेवी और भूदेवी दोनों छिप गईं। उन्हें प्रणाम करते देख भगवान ने पूछा, हे राजन, ये असमय तुम्हारा आगमन यहाँ कैसे हुआ? तब राजा ने भयभीत होकर उस ब्राह्मणी की मृत्यु का सारा वृतांत कह सुनाया, जिसे सुनकर देवादिदेव भगवान विष्णु ने कहा, राजन, उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से भय मत करो। तुम ब्राह्मणी के शव को डोली में बिठाकर अपनी रानियों के साथ यहाँ लेकर आओ और मेरे निवास स्थान में पूर्व भाग में जो अस्थि सरोवर है उसी में द्वादशी को स्नान कराओ। वह सरोवर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उसमें स्नान करके वह ब्राह्मणी पुनर्जीवित हो जाएगी और अन्य स्त्रियों के साथ ही सरोवर से बाहर निकलेगी। फिर उसका ब्राह्मण के साथ संयोग होगा। भगवान श्रीनिवास का ये वचन सुनकर अपने नगर में गए और सुंदर सुंदर डोलियों में अपनी रानियों को और एक डोली में मरी हुई ब्राह्मणी को भी बिठाकर वह ब्राह्मण को आगे करके वहां से भगवान का दर्शन करने के लिए चल दिए। अस्थिकूट सरोवर पर पहुंचकर राजा ने उन सभी स्त्रियों को स्नान करने की आज्ञा दी। उनकी रानियों ने अस्थि चर्म विशिष्ट ब्राह्मणी को भी सरोवर में डाल दिया। फिर तो वह जी उठी। उसके शरीर के सभी चिन्ह पहले की तरह प्रकट हो गए। इसके बाद वह मंगलमयी ब्राह्मणी रानियों के साथ स्नान कर सरोवर से बाहर आई और तीर्थ यात्रा से पुनः लौटे हुए अपने पति ब्राह्मण देवता से बड़ी प्रसन्नता से मिली। राजा ने भगवान की पूजा करके ब्राह्मण को धन दिया। 1000 स्वर्ण मुद्रा और तरह तरह के वस्त्र देकर स्वदेश जाने के लिए उन ब्राह्मण दंपत्ति को सादर विदा कर दिया। ब्राह्मण ने जब अपनी स्त्री का समाचार और भगवान वेंकटेश्वर का प्रभाव सुना, तब राजा को शुभाशीर्वाद देकर अपने देश को प्रस्थान किया। राजा तोंडमान भगवान श्रीनिवास की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन स्वर्णमय कमलों से उनकी पूजा किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि भगवान के ऊपर मिट्टी का बना हुआ तुलसी पुष्प चढ़ा हुआ है। इससे हैरान होकर राजा ने पूछा कि भगवान, ये मिट्टी के कमल और तुलसी पुष्प चढ़ाकर कौन आपकी पूजा किया करता है? उनके इस प्रकार पूछने पर देवादिदेव भगवान ने स्मरण करके कहा कि राजन, मेरा एक भक्त कुम्हार है जो कूर्म ग्राम में निवास करता है। वो अपने घर में मेरी पूजा करता है और मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान की ये बात सुनकर राजा उस कुम्हार को देखने के लिए गए और कूर्मपुर में जाकर उसके घर पहुंच गए। राजा को अपने घर पर आया देखकर कुम्हार उन्हें प्रणाम करके आगे खड़ा हो गया। उसका नाम भीम था। राजा ने उस कुम्हार से पूछा कि भीम, तुम अपने कुल में सबसे श्रेष्ठ हो, बताओ भगवान की पूजा किस प्रकार करते हो? उनके पूछने पर भीम ने कहा कि महाराज, मैं तो कोई पूजा नहीं जानता। भला आपसे किसने कह दिया कि कुम्हार पूजा करता है?
तब तोंडमान बोले कि खुद भगवान श्रीनिवास ने तुम्हारे पूजन की बात कही है। राजा की बात सुनकर कुम्हार को पूर्व काल में दिए हुए भगवान के वरदान का स्मरण हो आया। तब वह कहने लगा कि महाराज, बहुत पहले भगवान वेंकटेश्वर ने मुझे ये वरदान दिया है कि जब तुम्हारी की हुई पूजा प्रकाशित हो जाएगी तब राजा तोंडमान तुम्हारे द्वार पर आएंगे और उनके साथ तुम्हारा वार्तालाप होगा, तब तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित कुम्हार ने वहां आए हुए दिव्य विमान को और उस पर बैठे हुए भगवान जनार्दन को देखकर उन्हें प्रणाम करते हुए तुरंत ही प्राण त्याग दिया और राजाधिराज तोंडमान के देखते ही देखते विमान पर बैठकर दिव्य रूप धारण करके दिव्य रूप धारणी पत्नी के साथ ही वह भगवान विष्णु के परम धाम को चला गया। ये अद्भुत घटना देखकर राजा हर्ष में भरे हुए अपने नगर को आए और अपने श्रीनिवास नामक पुत्र का विधि पूर्वक राज्याभिषेक करके बोले कि वत्स, तुम धर्म पूर्वक सभी मनुष्यों का पालन करो और इस पृथ्वी की रक्षा करो। पुत्र को ऐसी आज्ञा देकर बुद्धिमान राजा ने बड़ी भारी तपस्या की। तपस्या करते समय भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे श्री तथा भू देवियों के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां आए थे। श्री भगवान बोले, राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हारी किस इच्छा को पूर्ण करूं? देवादिदेव भगवान के ऐसा कहने पर सम्राट तोंडमान अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोले, माधव, मैं आपके जरा मृत्यु रहित धाम में निवास करना चाहता हूँ। बस मुझे यही मनोवांछित वरदान दे दीजिए। ऐसा कहकर राजा भगवान के समीप ही पृथ्वी पर साष्टांग पड़ गए और शरीर त्याग कर विमान पर जा बैठे। उस समय गंधर्व गण उनकी स्तुति कर रहे थे। राजा भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त करके शोक मोह रहित, जरा मरण वर्जित तथा पुनरावृत्ति शून्य वैकुंठ धाम को चले गए, अर्थात उन्हें मोक्ष मिल गया। श्री सूत जी कहते हैं, देवादिदेव भगवान वराह के द्वारा कहे हुए इस भविष्य प्रसंग को जो कोई भी सुनता है तथा पुण्यमयी पुराण कथा का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह सब कामनाओं को भोगकर अंत में भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं श्री स्वामी पुष्करणी के महात्म्य का प्रतिपादन करने वाला इतिहास कहता हूँ, जो इसे पढ़ने वाले और सुनने वालों के पापों का भी नाश करने वाला है। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित धर्म के अनुसार इस पृथ्वी का पालन करते हुए हस्तिनापुर में रहा करते थे। एक समय वे मृगया में अनुरक्त होकर वन में घूम रहे थे। उस समय उनकी अवस्था 60 वर्ष की हो गई थी। भूख प्यास से पीड़ित थे। घूमते घूमते उन्होंने एक ध्यान मग्न मुनि को देखकर पूछा, मुने, मैंने इस समय वन में अपने बाण से एक मृग को घायल किया है। वह भय से कातर होकर कहीं भाग गया है। क्या आपने उसे देखा है? मुनि की समाधि लग गई थी। उन्होंने मौन रहने का व्रत भी ले लिया था। इस कारण मुनि ने राजा को कोई भी उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने क्रोधित होकर एक मरे हुए सांप को धनुष से उठाकर मुनि के कंधे पर रख दिया और अपने नगर को चले गए। मुनि के एक पुत्र था जिसका नाम श्रृंगी रखा गया था। श्रृंगी के कृष्ण नाम वाला कोई द्विज श्रेष्ठ मित्र था। उसने विवाद में अपने मित्र श्रृंगी से व्यंग पूर्वक कहा कि सखे, तुम्हारे पिता इस समय मरा हुआ सांप कंधे पर ढो रहे हैं। तुम बहुत घमंड मत दिखाया करो और मेरे आगे ये व्यर्थ क्रोध भी मत किया करो। ये सुनकर श्रृंगी कुपित हो गया और शाप देते हुए बोला कि जिस मूर्ख मनुष्य ने मेरे पिता के कंधे पर मरा हुआ ये सांप रखा है, वो 7वें दिन तक्षक नाग के काटने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार उस मुनि कुमार ने उत्तरानंदन परीक्षित को शाप दे डाला। उसके पिता शमीक मुनि ने जब ये सुना कि मेरे पुत्र ने राजा को शाप दे डाला है, तब वे हैरान होते हुए अपने पुत्र से बोले, अरे, समस्त लोगों की रक्षा करने वाले राजा को तूने शाप क्यों दे दिया? राजा के न रहने पर हम लोग संसार में सुखपूर्वक भला कैसे रह सकेंगे? क्रोध से पाप होता है और दया से सुख मिलता है।
जो मनुष्य मन में आए हुए क्रोध को क्षमा से शांत कर देता है, वह इस लोक और परलोक में भी सुख का भागी होता है। क्षमा युक्त मनुष्य ही उत्तम श्रेय प्राप्त करते हैं। पुत्र को इस प्रकार समझाकर शमीक ने दौर्मुख नाम वाले अपने शिष्य से कहा कि वत्स, तुम जाकर राजा परीक्षित से मेरे पुत्र के दिए हुए श्राप का वृतांत, जिसमें तक्षक नाग के डसने की बात है, बता दो। महामते, ये बताकर शीघ्र ही मेरे पास लौट आना। शमीक के ऐसा कहने पर दौर्मुख ने उत्तरा कुमार राजा परीक्षित के पास जाकर कहा कि राजन, आपके द्वारा पिता के कंधे पर रखे हुए मरे हुए सांप को देखकर शमीक के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने रोष में आकर आपको इस प्रकार का शाप दिया है कि आज से 7वें दिन अभिमन्यु पुत्र परीक्षित महानाग तक्षक के काटने पर उसकी विषाग्नि से जलकर भस्म हो जाए। राजा से ऐसा कहकर दौर्मुख शीघ्र ही वापस लौट गया। उसके जाने पर राजा ने गंगा की बीच धारा में एक ही खंबे का एक बहुत ऊंचा और विस्तृत मंडप बनवाया और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव बढ़ाते हुए अनेक देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा राजर्षियों के साथ वे उस ऊंचे मंडप में रहने लगे। उसी अवसर पर मंत्र जानने वालों में श्रेष्ठ काश्यप नाम वाला ब्राह्मण तक्षक के महान विष से राजा की प्राण रक्षा करने के लिए 7वें दिन वहां जा रहा था। दरिद्र होने के कारण वह राजा से धन प्राप्त करने की भी इच्छा रखता था। इसी बीच में तक्षक नाग भी ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गया। मार्ग में काश्यप को देखकर उसने पूछा कि हे ब्राह्मण महामुने, तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे बताओ। काश्यप ने उत्तर दिया कि आज महाराज परीक्षित को तक्षक नाग अपनी विषाग्नि से जलाएगा। उसकी विषाग्नि को शांत करने के लिए मैं महाराज के पास जा रहा हूँ। तब तक्षक बोला, विप्रवर, मैं ही तक्षक हूँ। मैं जिसे काट लूं उसकी चिकित्सा 100 वर्षों में भी 10,000 महामंत्रों से भी नहीं हो सकती। अगर तुम में मेरे द्वारा काटे हुए को भी अपनी चिकित्सा के द्वारा पुनर्जीवित कर देने की शक्ति है तो बहुत ऊंचे इस वृक्ष को मैं डसता हूँ, तुम जिला दो। ऐसा कहकर तक्षक ने उस वृक्ष को डस लिया। उसके डसते ही वह अत्यंत ऊंचा और हरा भरा वृक्ष तुरंत ही जलकर भस्म हो गया। उस वृक्ष पर पहले से ही कोई मनुष्य चढ़ा हुआ था, वो भी तक्षक के विष की ज्वालाओं से जल गया। तब मंत्रज्ञों में श्रेष्ठ काश्यप ने अपनी मंत्र शक्ति से उस जले हुए वृक्ष को भी जिला दिया, अर्थात पुनर्जीवित कर दिया। फिर से वह वृक्ष हरा भरा हो गया। उसके साथ ही वह मनुष्य भी जी उठा। ये देखकर तक्षक ने मंत्र कुशल काश्यप से कहा कि ब्राह्मण, राजा तुम्हें जितना धन दे सकते हैं मैं उससे दोगुना धन दूंगा। इसे लेकर यहीं से वापस लौट जाओ। ऐसा कहकर तक्षक ने उसे बहुमूल्य रत्न देकर वहीं से वापस लौटा दिया। इसके बाद तक्षक ने सभी सांपों को बुलाकर कहा कि तुम सब लोग मुनियों के वेश धारण करके राजा के पास जाओ और उन्हें भेंट स्वरूप फल अर्पित करो। तब बहुत अच्छा कहकर सभी सर्प राजा को फल देने लगे। उस समय तक्षक भी किसी बेर के फल में एक कीड़े का रूप धारण करके राजा को डसने के लिए बैठ गया। ब्राह्मण रूपी सर्पों के दिए हुए सभी फल राजा परीक्षित ने बूढ़े मंत्रियों को देकर कौतूहलवश एक मोटे से फल को अपने हाथ में ले लिया। इसी समय सूर्य भी अस्ताचल पर पहुंच गए, अर्थात अस्त होने लगे। उस फल में सभी लोगों ने तथा राजा ने भी एक लाल रंग का कीड़ा देखा। वही तक्षक था। उसने शीघ्र ही फल से निकलकर राजा के शरीर को लपेट लिया। ये देखकर आसपास बैठे हुए सभी लोग भय से भाग गए। हे ब्राह्मणों, तक्षक की अत्यंत प्रबल विषाग्नि से राजा परीक्षित मंडप सहित तत्काल ही जलकर भस्म हो गए। पुरोहित और मंत्रियों ने उनका अर्धदैहिक संस्कार करके प्रजा की रक्षा के लिए उनके पुत्र जन्मेजय को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। तक्षक से राजा की रक्षा करने के लिए जो काश्यप नामक ब्राह्मण आया था, उसकी सभी लोग निंदा करने लगे। अंत में वह शाकल्य मुनि की शरण में गया और उन्हें प्रणाम करके बोला कि भगवान, आप सभी धर्मों के ज्ञाता और भगवान विष्णु के प्रिय भक्त हैं। ये मुनि, ब्राह्मण, सुहृद तथा अन्य लोग जो भी मेरी निंदा करते हैं, इसका क्या कारण है ये मैं नहीं जानता।
अगर आप जानते हो तो बताइए। तब महामुनि शाकल्य ने क्षण भर ध्यान करके काश्यप से कहा कि तुम तक्षक से महाराज परीक्षित को बचाने के लिए जा रहे थे, किंतु बीच मार्ग में ही तक्षक ने तुम्हें मना कर दिया। जो मनुष्य विष, रोग आदि की चिकित्सा करने में समर्थ होकर भी काम, क्रोध, भय, लोभ, मात्सर्य अथवा मोह से विष और रोग से पीड़ित मनुष्य की रक्षा नहीं करता, वह ब्रह्म हत्यारा, शराबी, चोर, गुरु पत्नीगामी और इन सब के संसर्ग दोष से दूषित हो जाता है। उसके उद्धार का फिर कोई उपाय नहीं है। महाराज परीक्षित पवित्र यश वाले, धर्मात्मा, विष्णु भक्त, महायोगी तथा चारों वर्णों की रक्षा करने वाले थे। उन्होंने व्यास पुत्र सुखदेव जी से भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा भी सुनी थी। ऐसे पुण्यात्मा राजा की रक्षा ना करके जो तुम तक्षक के कहने से दोगुना धन लेकर मार्ग से ही लौट गए थे, उसी कारण से श्रेष्ठ ब्राह्मण और बंधु बांधव तुम्हारी निंदा कर रहे हैं। मरने वाले मनुष्य के प्राण जब तक कंठ में रहते हैं तब तक उसकी चिकित्सा अवश्य ही करनी चाहिए। और तुमने क्या किया? तुम तो चिकित्सा करने में समर्थ होकर भी उनकी दवा किए बिना ही आदि मार्ग से लौट आए, इसलिए तुम वास्तव में निंदा के पात्र हो। सुनकर काश्यप बोले कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे शाकल्य जी, मेरे दोष की शांति के लिए कृपया कोई उपाय बताइए, जिससे मेरे बंधु बांधव और सुहृद मुझे ग्रहण कर सके। आप तो भगवान के प्रिय भक्त हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा करें। तब मुनिवर शाकल्य ने क्षण पर ध्यान करके कृपा पूर्वक काश्यप से कहा, ब्राह्मण, इस पाप की शांति के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। सुवर्ण मुखरी नदी के तट पर भगवान लक्ष्मीपति की निवास भूमि है। उसका नाम वेंकटाचल है, जो सभी लोगों में पूजित है। उसका दूसरा नाम शेषाचल भी है। वह परम पवित्र तथा देवता और दानवों से भी वंदित है। ब्रह्म हत्या, सुरापान तथा सोने की चोरी आदि बड़े बड़े पापों का वह नाश करने वाला है। उसी पर्वत पर स्वामी पुष्करणी है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। वह मंगलदायिनी पुष्करणी भगवान श्रीनिवास के स्थान से उत्तर दिशा में है। तुम वेंकटाचल पर जाकर कल्याणमयी स्वामी पुष्करणी में संकल्प पूर्वक स्नान करो। फिर पश्चिम तट पर बसे हुए वराह स्वामी की सेवा करके भगवान के मुख्य मंदिर में जाओ। वहां भक्तों को अभय प्रदान करने वाले शंख चक्रधारी वनमाला विभूषित स्वर्णाचल निवासी भगवान श्रीनिवास का विधि पूर्वक दर्शन करके तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। ये सुनकर मुनिवर काश्यप ने देव दानव वंदित स्वामी पुष्करणी नदी में नियम पूर्वक स्नान किया। इससे वे शुद्ध और स्वस्थ हो गए और उनके पाप का प्रायश्चित भी हो गया। फिर सब बंधु बांधवों ने उनका विधि पूर्वक पूजन करके कहा कि आप निसंदेह हमारे पूज्य हैं। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से वेंकटाचल की महिमा का वर्णन किया है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसे सुनता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जय श्री कृष्णा।